आज गांव में एक खास दिन था। दीनू की दोस्त लेना की सालगिरह। दीनू खुशी से अपनी अलमारी खंगाल रहा था। दीनू फूलों का कार्ड निकालते हुए फूल देखकर लेना बहुत खुश हो जाएगी। दीनू ने अबू से इजाज़त ली और फूलों वाले खेत की तरफ रवाना हो गया। खेत रंग बरंगे फूलों से भरे हुए थे, जैसे परियों की दुनिया हो। लेकिन दीनू जैसे ही पहुंचा, इसे रोने की आवाज़ सुनाई दी। दीनू हैरानगी से ये कौन है? जब वो आगे बढ़ा तो किसान चचा नजर आए। वो रो रहे थे और खेत उजड़ा हुआ था। दीनू ने पूछा, चचा जी ये फूल किसने तोड़े? किसान आंसू पोंछते हुए, बेटा कोई अजीब सा जानवर आता है, मेरी सारी फसल रातों रात तबाह कर देता है। दीनू को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर भी दीनू ने फैसला किया कि वो इस पुरअसरार जानवर का राज जरूर मालूम करेगा। दीनू खेत के एक तरफ दबक कर बैठ गया। रात के सन्नाटे में अचानक शूं शूं की आवाज आई और फिर कुछ तेज तेज कदमों की आवाज। एक अजीब सा जानवर नजर आया, 4 टांगें बड़े पर और हाथी जैसी लंबी सूंड। वो बड़े शौक से फूल खा रहा था। दीनू खौफ से बोला, ये क्या चीज है? हाथी परिंदा बन गया है या परिंदा हाथी बन गया है? परिंदे ने दीनू को देखा, आंखें फैलाईं और दीनू जमीन पर बेहोश होकर गिर गया। दीनू ने जब आंखें खोली, वो जमीन पर पड़ा था। इसने फौरन अपनी जादुई ऐनक पहनी और जोर से पुकारा, जिन फौरन आओ, बड़ी इमरजेंसी है। जिन जमाई लेते हुए चाय पुलाओ, मसला बताओ या फिर मुझे सोने दो। दीनू जिन से मैंने कल रात एक हाथी जैसी चूंच वाला परिंदा देखा। जिन तंजिया लहजे में बोला, क्या वो परिंदा चाय की पत्ती भी मांग रहा था? दीनू नहीं, वो किसान के फूल चरा रहा था। हमें आज रात फिर देखना होगा। दोनों खेत में छुपे हुए थे। जिन बोला, मैं जिन हूं, इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी बात पर यकीन कर लूं, लेकिन दोस्ती में सब कुछ जायज है। दोनों खेत में छुपे हुए थे। जिन चाय पीते हुए, मेरा जादू तभी चलता है जब मैं 3 कप चाय पी लूं। परिंदा दोबारा आया, फूल चराए और उड़ गया। दीनू हमें इसका पीछा करना चाहिए। दोनों कालीन पर सवार होकर उसका पीछा करने लगे। परिंदा पहाड़ के अंदर एक गार में चला जाता है। दीनू और जिन भी इसके पीछे जाते हैं। पहाड़ के अंदर एक छोटा सा घर था। अंदर एक कमजोर जादूगर फूलों का रस उबाल रहा था। दीनू आगे बढ़ा और बोला, ई बाबा जी, आपका परिंदा किसान की फसल तबाह कर रहा है। जादूगर नरमी से बोला, बेटा मैं बीमार हूं, सिर्फ फूलों से बनी दवा मुझे ठीक कर सकती है। मेरे पास जादू की ताकत नहीं रही। जिन कप आगे बढ़ाते हुए, बाबा जी मुझे लगता है अब चाय से भी ठीक हो सकते हैं। दीनू जिन से ये मजाक का वक्त नहीं है। जिन ने जेब से एक फटा कागज निकाला, इस पर कुछ घसीटा और मंतर पड़ा। जिन जोर से बोला, अबरा का डाबरा जमशेद का जूता फूल उगाओ पर हो थोड़ा सस्ता। अचानक जादूगर के घर में हर तरफ से आलू उगने लगे। जिन घबरा कर, अरे अरे, मैंने फूल लिखा था, ये आलू कहाँ से आ गए? दीनू हंसते हुए, लगता है चाय का असर खत्म हो गया है। जिन ने दूसरा मंत्र पढ़ा। जिन अबरा का डाबरा गिल गिलकार, फूल खिली हजारों हजार, और वाकई पूरा घर महकते फूलों से भर गया। जादूगर खुशी से खड़ा हो गया। जादूगर, तुम दोनों सच्चे दोस्त हो। ये लो जादुई किताब, इसमें हर बीमारी का इलाज मौजूद है। दीनू किताब अपने पास रख लेता है। दीनू और जिन वापस आते हैं। दीनू जिन से, क्या किसान का खेत ठीक हो सकता है? जिन, जी हाँ बिल्कुल। जिन मंत्र पढ़ता है, फूलों का खेत, खुशबू की बात, दोस्ती में छुपा है हर जादू का राज। अचानक खेत में नए रंग बरंगे फूल उगाते हैं। किसान खुशी से दीनू को फूलों के गुलदस्ते देता है। दीनू मुस्कुराते हुए एक गुलदस्ता जिन को देता है और बोलता, मेरे सबसे अच्छे दोस्त के लिए ये खूबसूरत फूल। जिन बहुत खुश होता है। इस तरह ये कहानी खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दीनू और जिन अगली किस्त में फिर